एक्चुअली आई रेड दिस बुक और उसमें लिखा था कि जो बंदे कहते हैं दे क्लेम टू बी बिजी दे जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्योंकि मम्मी डैडी ने ऑलवेज मेरे में ये चीज़ पाई है पंजाबी पाई है कि सब समझ जाएंगे तो मैं एक वर्ड है चालू चालू चालू, सब कुछ मैं चालू चालू बोलती हूँ। हाँ। तो पक्का चालू है, ये चालू है। हाँ, वो बॉम्बे में बोलते हैं। क्योंकि मैं दूसरों के कंटेंट में देख के बहुत मज़ा करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है दूसरों का कंटेंट देखने में। तो मेरी भी यही विश है, जो भी मैं डालूँ पब्लिक में, जो भी मैं लाइक वट एवर आई पुट आउट देयर, आई होप एवरीवन एंजॉयज इट। They would pick on me, call me names। मुझे याद है मैं अपने टिफिन में वो लाती थी कड़ी चावल। हाँ। तो सारे बच्चे मेरे जो आसपास बैठते थे, Ew, what are you eating? That smells so bad. मैं कहा really? I think it tastes good. But yeah, फिर and then सारे मुझे कहते थे करी मंचर, you're so hairy। ये सारे जो you're smelly, Indian smell, ये सारे stereotypes I've dealt with it elementary to high school। क्या तुमने बचपन में जो किया मैं बताऊंगी वही। आई थिंक they're still following me on Instagram, but मम्मी एक्चुअली बहुत सपोर्ट करती है, उनको बहुत पसंद आता है। लाइक अगर मैं कुछ इंटरव्यू कर रही होती हूँ या एनीथिंग, वो पीछे से वीडियो बना रही होती हैं। लाइक अब क्राउड में उनको इन चीज़ों में करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई सुन के। मम्मी ने कहा यही तो मैं चाहती थी। मेरे डैडी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। अपने पापा को ना बोलना कि या उस समय भी तुम अगर उस समय तो वैसे आता नहीं दिमाग में कि पापा एक्टिंग मैं करूंगी, और एक्टिंग में मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि मैं कम से कम 10 रोल डॉक्टर के करूंगी। वही। अब बड़े हो के ना ये बात मैंने सोची थी, पर उस टाइम नहीं। तो डैडी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, पर उन्होंने बोला कोई नहीं, तू मेरी बच्ची है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा नो मैटर व्हाट। हाय अलीशा। हेलो जी। की हाल चाल? ठीक है। कितना लग रहा है ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਗੇੜਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, थर्ड ट्रिप टू पंजाब। प्रमोशंस चल रही है ना, सो बैक एंड फोर्थ बॉम्बे पंजाब चला जा रहा है। मजा आता है ना लेकिन ऐसे बार बार ट्रैवल करना। यू लाइक ट्रैवलिंग? I like the hustle. I like going to one place. It makes me feel like I'm doing something. I don't want to sit still. मुझे बस कुछ ना कुछ करते रहना। वेले नहीं बैठना है एक भी पल के लिए भी नहीं। Because ये बहुत अच्छी चीज़ है और जिस उम्र में आप हो ना उस उम्र में तो वैसे ही नहीं बैठना चाहिए। Because this is the right time to आपको टेंशन रहनी चाहिए, आपका बीपी बढ़ा रहना चाहिए, है ना, कि काम कैसे होगा, है ना, मुझे काम करना है मुझे वो। और मुझे तो बहुत टेंशन रहती है, लाइक एक दिन भी मेरा खाली चले जाए ना, लाइक कभी जब मैं बिजी होती हूँ तो मैं विश करती हूँ प्लीज मुझे खाली दिन दे दो। फिर जब खाली दिन आता है फिर मुझे होता है मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। ये बहुत ज्यादा होता है। बी.एन. शर्मा की एक बात बताता हूँ। बी.एन. शर्मा ना, जो पंजाबी एक्टर, तो उन्होंने एक बात बोली, हम ना उनसे ट्राई कर रहे थे कि इंटरव्यू करें, तो वो आए, कह रहे आपको पता है मैंने आज आपका हमने इंटरव्यू क्यों रखा है? मैंने कहा क्यों बताओ सर? तो कह रहे आज मेरी शूटिंग नहीं थी, तो मैं कैमरा फेस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को ये था कि मैं आज इंटरव्यू करूंगा तो फिर से कैमरा फेस करूंगा। तो मुझे वो एक भी दिन छोड़ना नहीं है कैमरे का। कि मैं चाहता हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ करता रहूँ कैमरे के आगे, चाहे मैं इंटरव्यू करूँ, चाहे मैं शूटिंग करूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कैमरे के आगे रहना है। मैं एक दिन भी फ्री नहीं रह सकता, है ना, और वो चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर भी। मुझे बहुत उस चीज़ की क्रेविंग होती है एवरी डे। और शाहरुख खान को भी एक बार यही बात बोली, जैसे आपने बोला ना कि जिस दिन मैं सोचती हूँ कि फ्री हूँ, है ना, फिर सोचती हूँ कि काम हो। तो एक बार ना शाहरुख खान ने ऐसे ही बोला, सरोज खान जी थे जो डांसर, जो कोरियोग्राफर है सरोज खान जी, तो उनको कि सरोज जी आजकल ना लाइफ में बड़ा काम हो गया है। तो सरोज खान ने ना उसको ऐसे मारा और कहा कि शाहरुख कभी भी ये मत बोलना कि लाइफ में बहुत काम हो गया है, जिनके पास नहीं है ना उनसे पूछना कि क्या हाल होता है। सो ट्रू, है ना, तो इसलिए जितना काम आए करो, करते रहो बस। यस, थकना नहीं है। हाँ, नहीं थक भी जाते हो तो फाइंड योर ब्रेक्स। यस, यस,
और वैसे भी थकना तो होता ही नहीं ना, मतलब कि अच्छे होटल में या कभी किसी शहर में जाते हैं तो अच्छे होटल में रुकते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो थकावट उतनी नहीं होती है, है ना, वो अलग तरह की थकावट है वो। एक्चुअली आई रेड दिस बुक और उसमें लिखा था कि जो बंदे कहते हैं दे क्लेम टू बी बिजी, दे आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। यस, because you choose to be busy, you choose to have a busy schedule. Yes. You are never too busy. If you really care about something, you'll make time for it. तो अगर मैंने break लेनी है, I'll make time for my breaks. अगर मैंने busy रहना है, तो I'm gonna stay busy. Yes. It's on you. मेरे ऊपर है वो सब कुछ. Exactly. है ना? तो अब थोड़ा सा बचपन की बात करते हैं, ना? कहाँ बीता सारा बचपन? Actually, मैं born and raised in the US हूँ. Okay. Despite my accent, I think you can hear it. Yes. तो उधर ही born and raised and high school, middle school, elementary सारा उधर complete किया. I've been in a diverse group of friends since the beginning. Actually मैं अपने Indian culture से बहुत वो होती थी. Fascinate, No. हाँ. I would hate it. Okay. मैं अपने आप को इतना पुश अवे करती थी from the fact that I'm Indian. मुझे अपनी आइडेंटिटी से इतनी नफरत होती थी, like मैं इंडियन हूँ, क्योंकि उधर क्या होता था, वो ग्रुप ऑफ जो बच्चे होंगे वो दूसरे ही आया, उनको नॉलेज नहीं होती थी हमारे इंडियंस के बारे में ना ज़्यादातर, तो they would pick on me, call me names. मुझे याद है मैं अपने टिफिन में वो लाती थी कड़ी चावल. हाँ. तो सारे बच्चे मेरे जो आसपास बैठते थे, what are you eating? That smells so bad. मैं कहा really? I think it tastes good. But yeah, फिर and then सारे मुझे कहते थे करी मंचर, you're so hairy. ये सारे जो you're smelly, Indian smell, ये सारे stereotypes I've dealt with it elementary to high school. तो मैं अपने आप को इतना वाइट वॉश कर लिया था. बाय द टाइम आई वाज इन आई थिंक 9th grade मैंने अपने आप को इतना वाइट वॉश कर लिया था. और जब मैं 10th grade में आई, मैंने एक स्टेप बैक लिया व्हेन सोशल मीडिया वाज टेकिंग ओवर. और हमारी जो ब्राउन कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी, इट वाज ग्रोइंग. तो जब मैंने वो सब देखा इंस्टाग्राम में, मैं इतना फैसिनेट हुई अपने आप से ही. क्योंकि मेरा था लाइक मैं शुरू से अपने आप को इतना पुश अवे कर रही हूँ. हमारा इंडियन कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है. हमारा पंजाबी कल्चर, हमारी वेडिंग्स, फूड, सब कुछ, एवरीथिंग, इट मेक्स अस स्टैंड आउट. एंड व्हेन आई वाज इन 10th grade, आई रिमेंबर दैट डे दैट जब मुझे पता लगा कि मैं स्पेशल हूँ, हमारा पंजाबी कल्चर स्पेशल है, एंड दैट्स द डे आई स्टार्टेड टू ओन माय सेल्फ. और वो ना आजकल जो बच्चे तुम्हें वो बचपन में बोलते थे, वो अब तुम्हें इंस्टाग्राम पे जब देखेंगे ना, तो उनको होगा कि ओ माय गॉड, आई फॉलो ऑल ऑफ देम नाउ. अब तो दूर से क्या तुमने बचपन में जो किया मैं बताऊंगी. वही आई थिंक they're still following me on Instagram, but अब तो नहीं होता है ऐसे. like I feel like अब तो वो बोल भी नहीं सकते. हाँ, because I feel like हमारी जो Indian industry है, it's growing. Like Deepika Padukone, she's at the Grammys. I mean, sorry, Oscars. And it's just growing. So I feel like people are more educated about Indian people. तो आजकल इतने stereotypes नहीं. पर मेरे टाइम में when I was a kid, तब होता था, क्योंकि बंदों को नॉलेज नहीं थी ना. और दूसरा क्या है ना कि उनको भी उतनी नॉलेज नहीं थी. अब तो वो खुद बोलेंगे अलीशा कड़ी चावल ले आओ. एग्जैक्टली वही होता है मेरे साथ. एक्चुअली माय मॉम इज एन अमेजिंग कुक. सो जो मेरे फ्रेंड्स बनते हैं ना, मम्मी की कुकिंग ले आओ ना प्लीज प्लीज, बहुत स्वाद लगती है. एक्चुअली आई हैव अ फिलिपिनो फ्रेंड. सो उसको उसकी मॉम ने मेरी मॉम से मांगे आलू के परोंठे. उनको बहुत स्वाद लगते हैं ना. सो शी वुड आस्क माय मॉम फॉर दोस एवरी वीकेंड. अच्छा, उनको भी आदत पड़ गई संडे को खाने की. हाँ, फिलिपिनोस को बहुत इंटरेस्ट है इंडियन फूड में अब. हर संडे हमारे हर संडे बनते हैं आलू के परोंठे, डैडी के बेगिंग कर करके. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮ ਖਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ मेरी क्या है कि याद है, मैंने फूड बड़ी जल्दी असर करता है. नहीं, और वो ये भी है ना कि कई लोग होते हैं जिनको नहीं लगता. और कई लोग होते हैं जिनको पानी भी लगता है. मुझे लगता ही लगता, मुझे पानी भी लगता है. अगर मैंने पानी पिया तो मेरा फेस इतना फूल जाता है. तो और क्या बनाते हैं मम्मा? अच्छा, मम्मा सब कुछ ही बनाती है. ग्रीक फूड क्या, मैक्सिकन फूड क्या, इटालियन फूड, सब कुछ. यू नेम इट, शी विल मेक इट. अगर नहीं भी आता हो ना, शी विल लर्न. ओह वाओ, शी इज वेरी गुड एट कुकिंग. तुम्हें सबको ट्राई कराया खाने में?
है ना, मुझे सिखाया भी है। मजा आता होगा ना यार, है ना। बहुत मजा आता है ना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, घर पे ही सब कुछ, वो अच्छी चीज होती है। और जब मम्मी बनाती है ना तो ज्यादा दिल से बनाती है ना, और वो स्वाद भी लगता है ज्यादा, बहुत स्वाद लगता है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर टू। ओके। एक्चुअली अब मैं अपने आप, आई एम लिविंग ऑन माई ओन हियर नाउ इन बॉम्बे। तो उनका जो सा इंटरेस्ट होता है नई डिश बनाने का, आई थिंक शी इज पास दैट ऑन टू मी टू। तो मैं भी सोचती हूँ है मैं आज क्या बना सकती हूँ। एक्चुअली इन माई फ्लैट आई डोंट हैव एन ओवन, ओके, एंड आई लव बेकिंग। ओके। आई बीन बेकिंग सिंस आई वाज 10। केक है ना, केक्स, ब्राउनीज, यू नेम इट, आई मेक इट। तो मेरे अपार्टमेंट में ओवन नहीं है, आई हैव एन एयर फ्रायर। और मैंने सिर्फ एयर फ्रायर स्पेशली लिया सो आई कैन बेक एंड ऑल्सो फ्राई जो भी होता है ना। सो उसमें मैंने एक बनाई थी बनाना ब्रेड। ओके। बिकॉज मुझे बेकिंग की वो होता है, लाइक आई नीड टू बेक समथिंग, लाइक आई एम गुड इन कुकिंग बट बेकिंग का अलग ही शौक है मेरा। मजा आता है ना उसका। तो वो बनता कैसे है वो जो तुमने बनाया था, क्या बनाया था? बनाना ब्रेड। वो कैसे? वो एक्चुअली बनानास को लेके मैश करके थोड़ा सा आलमंड फ्लावर एंड वनीला एसेंस ये सब कुछ मिक्स करके पैन में डाल के ओवन में बंद। वो हाउ मेनी मिनट? 15-20। ओके। बन जाता है। टेस्टी वेरी। और कुछ ऊपर से डालना है या नहीं? सिर्फ नहीं, बस ऐसी बनाना ब्रेड तो ऐसी स्वाद लगती है, कॉफी के साथ थोड़ी। आना एक बार। सो यू आर अ कॉफी पर्सन? ओह, बिग टाइम। या मतलब कि स्ट्रांग या स्ट्रांग? आई लाइक स्ट्रांग कॉफी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सबको पता लग जाएगा अलीशा को क्या क्या पसंद है। है ना, कि कल को अगर कोई पूछे अलीशा से तो उसको पहले पता होना चाहिए बेटा कॉफी मेक इट स्ट्रांग। बट एज स्ट्रांग एज आई लाइक माई कॉफी देयर नीड्स टू बी सम मिल्क। ओके, नॉट ब्लैक? नॉट ब्लैक, हाँ। इवन इफ इट्स लाइक आलमंड और ओट मिल्क। ओके। और शुगर? बहुत कट तो कट शुगर, बिकॉज शुगर खाने से एजिंग होती है। तो यू हैव टू बी control. Sugar is actually more addicted than cocaine. Yes. It's actually a fact. I'm a big sugar addict, so I know. मुझे sugar की like cravings होती है मेरे को खुद को होती है because I was 110. तो अब जब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना तो मेरे को पता लग रहा है कि क्या कंट्रोल, मतलब कि मुश्किल है बहुत ज्यादा शुगर कंट्रोल करना। It's very hard. Yes. Actually, now that you say that, I was very overweight as a kid too. I grew up very chubby. मैं तो पूछो मत इतना। नहीं, मैं भी थी। मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे को खुद को शर्म नहीं होती अब तो बोलने में। हाँ, कि मैं इतना मोटा था, मेरे को तो इतने मैंने बुली सही है ना कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। वही मेरे साथ भी सेम। आई फील लाइक द पीपल हु गेट बुलीड व्हेन दे आर यंगर, वो बड़े होके ना कुछ हैं। हाँ, वो 30 माह खा निकलते हैं। अब तो हमसे ऐसा कोई है ही नहीं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। शीशे में वही माइंडसेट होना चाहिए। वो मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए। तो फिर जब कैलिफोर्निया में थे, है ना, तो फिर उस समय शरारती बच्चा थी अलीशा या बड़ा शरीफ, बड़ा चुप रहने वाला? नहीं, मैं बहुत शरारती थी एक्चुअली। फैमिली के साथ तो मैं बहुत शरारती थी। मैं फैमिली की फर्स्ट चाइल्ड थी ना, फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट किड इन द फैमिली थी मैं। तो सबसे बहुत स्पॉइल्ड हूँ मैं। बहुत पैम्पर्ड हूँ मैं, वेरी मच। सारे ने लाइक आई वाज, मेरे पेरेंट्स भी मुझे, उन्होंने रानियों की तरह ट्रीट किया मुझे। मेरे वो लगी नाना नानी नो, लाइक आई वाज द फेवरेट चाइल्ड। और थी भी सबसे पहले, तो सारे मुझे प्रेशियसली चेरिश करते थे। तो ये होता नहीं था कि कभी गुस्से में आके सामान तोड़ दिया? नहीं, इतना भी तो स्पॉइल्डनेस नहीं था। लाइक जितनी मैं स्पॉइल्ड हूँ उतनी भी सीधी हूँ। क्योंकि मम्मी डैडी ने ऑलवेज मेरे में ये चीज़ पाई है पंजाबी पाई है कि सब समझ जाएंगे कि कभी घमंड नहीं करना, नेवर हैव प्राइड, नेवर दिस नेवर दैट। अपने आप को जितने भी बड़े हो तुम ना, शो दैट यू आर स्मॉल, वेरी स्मॉल। they've raised me with the mindset to never be greedy, never show off. तो आई फील लाइक जब भी मैं अपने हद से पार हो जाती थी, ऊपर हो जाती थी, they've always brought me down to a level. And I think that's very important to grow up with that mindset. Because no matter how spoiled I am, no matter how much my family loves me, you know, सबका एक humbleness होना चाहिए। बहुत जरूरी है। आप घर में चाहे जैसे मर्जी आप करते हो, चाहे आप
कुछ भी करो, है ना, गुस्सा करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो घर से और किसी से मिल रहे हो, वहां पे आप थोड़ा हम्बलनेस दिखाओ, है ना, वहां पे नीवे होके रहो हमेशा, बिकॉज वही तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है ना। Exactly. है ना, वही लोग आपके बारे में बात करते हैं। आज अगर मैं शाहरुख खान को कई बार ना कोट करता हूँ अपने इंटरव्यूज में कि लोग उसको इतना प्यार क्यों करते हैं, बिकॉज वो लोगों को देता ही इतना है ना। किसी भी स्टार से पूछ लो कि शाहरुख क्यों बेस्ट है, वो कहेगा रात को अगर 2 भी बज रहे हैं तो भी शाहरुख खान गाड़ी खोलने आएगा अपने घर के नीचे, है ना, बिठाने आएगा। तो वो हम्बलनेस है उसकी, है ना, तो वो हमेशा रहनी चाहिए उसमें। एक और बात है, जो बंदे सबसे फेमस है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, वो एक रीजन के लिए, उनकी जो पर्सनालिटी है ना, लाइक देयर हम्बल। लाइक मैंने सुना अमिताभ बच्चन, लाइक ही इज नेवर लेट ऑन सेट, ही इज वेरी हाँ, लाइक ही इज वेरी ऑन टाइम एवरीवेयर। इन सबके जिनसे बिहेवियर्स है ना सेलिब्रिटीज के सारे, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज, लाइक दे लाइक दिस, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। द पब्लिक इज जस्ट ट्राइंग टू कैच देम इन दैट मोमेंट। लोगों को मसाला चाहिए ना, हाँ, बस। But they're at that place in their life for a reason. Yes. Because they're a nice person. They're nice. They're down to earth. They're humble. Sit down, have a conversation with them. They're like a normal person. Yes. लगेगा भी नहीं इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो। और वो इसीलिए स्टार हैं बिकॉज उनमें ये क्वालिटीज हैं। And these are very important. क्योंकि काम तो हम भी कर रहे हैं, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। तो वो स्टार क्यों है? बिकॉज उनमें कुछ तो क्वालिटीज है ना। इसीलिए उनको दुनिया पूछ रही है आज, है ना। तो और क्या फिर चल रहता था कैलिफोर्निया में? कैलिफोर्निया में हमारा एक्चुअली पंजाबी का जो ग्रुप था बहुत बड़ा था, जो पंजाबी का इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ में। आई फील लाइक मैं इस पॉइंट में कभी नहीं होती अगर वो पंजाबी इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में नहीं होता। एक्चुअली एज सुन एज आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया एंड इट वाज अ तिया ग्रुप। ओके। तो उधर हमने लाइव गिद्दा की, हमारे एक्चुअली ग्रुप होता था, उधर सारी लड़कियां तिया में परफॉर्म करती थी, लाइव गिद्दा, लाइव परफॉर्मेंसेस, भंगड़ा, सब कुछ। सो यू आर भंगड़ा ट्रेंड बंदा भंगड़ा गिद्दा बोलियां सब कुछ ट्रेंड। नाइस। और मैं कई बार देखता हूँ ना वो यूट्यूब पे जो आपके ग्रुप्स हैं उधर, वो बहुत सही, उनका एनर्जी लेवल ही अलग है। यस। और वो मैंने वो भी देखा, तुमने एक बीटीएस डाला हुआ है शायद गाने का ही, जिसमें तुम अड्डी डांस कर रही हो, है ना। वो दूर से कैमरा तुमने शायद किसी ने बनाई है बीटीएस शूटिंग के दौरान की, तुमने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। हाँ, आई थिंक सो। कौन सी वीडियो है? इंस्टाग्राम पे जिसमें दूर से कैमरा है और कैमरे के पीछे से किसी ने वीडियो बनाई जिसमें तुम डांस कर रही हो, अड्डी वाली गिद्दा पा रही हो शायद। समझ गई। तो वो तुम्हारी अड्डी से ही पता लग गया था कि यू आर ए ट्रेंड, वेरी ट्रेंड। आई लर्नड एक्चुअली 1-2 साल हो गए हैं। ओके। इतना लॉन्ग नहीं हुआ, बट मेरा शौक है, दैट्स व्हाई आई फील लाइक आई एम एबल टू लर्न। यस। और वो चीज होती है ना कि जैसे अब जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, तो उसमें ये चीजें आनी चाहिए, है ना, डांसिंग। एक्चुअली मैंने एक जब हमारा तिया होता था, आई आल्सो होस्टेड अ ग्रुप टू। मैंने एक परफॉर्मेंस भंगड़ा की करवाई थी। माय 18th बर्थडे, मेरे सारे फ्रेंड्स, आई हैव लाइक सच अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। मेरे मैक्सिकन, गोरे, लाइक गोरे चिट्टे सारे है ना मेरे फ्रेंड्स। तो मैंने उनको सबको भंगड़ा सिखाया, गिद्दा सिखाया। और उनका रिएक्शन क्या था? उनको बहुत अच्छा था रिएक्शन। एक्चुअली वो बहुत मुश्किल से सिखाया मैंने उनको, क्योंकि किसी का स्केड्यूल क्लियर नहीं होता था, बट एंड में सबको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। तो तुमने अपना 18th बर्थडे ऐसे बनाया? सबको डांस करवा के परफॉर्मेंस करवा के। बड़ी कितनी देर तक चली पार्टी? हमारी पार्टी रात तक ही चली थी। एक्चुअली दैट सेम डे, वेरी फनी स्टोरी, दैट सेम डे इट वॉज माई 18th बर्थडे। मेरा बर्थडे आता है December 4th और वो हमने पार्टी थ्रो की थी December 3rd। दैट वेरी सेम डे आई गॉट एन ऑफर फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इट वॉज माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो ऑन माई 18th बर्थडे। सो द सिंगर, मंथ और डेट होती है मेरा बर्थडे December 4th। तो हमने पार्टी थ्रो की थी 3rd को, और दैट सेम डे आई गॉट अ म्यूजिक वीडियो। बट ये टाइम का स्केड्यूल देखो, एंड इट वाज कंवल बुल्लर, ही इज एन अमेजिंग सिंगर, ही इज इन कैलिफोर्निया, बेकर्सफील्ड। तो मैं रहती हूँ सैक्रामेंटो में और वो रहते हैं बेकर्सफील्ड में। तो वो सुबह का शूट था एंड इट्स अ 5-hour ड्राइव। वो सुबह का शूट था और हमारी पार्टी थी 6 PM। तो हमने वी हैड द ऑप्शन टू से नो, बिकॉज ऑब्वियसली 5 घंटे की ड्राइव थी बैक एंड फोर्थ, सो नहीं हो सकता था एक दिन में। पर मेरी मम्मी ने बोला नहीं, जाना चाहिए, करना है, हमने करना ही करना है।
तो हमने क्या किया, सुबह के 3 बजे 3 AM हम निकल गए, घर से निकल गए ड्राइविंग कर करके। मुझे एक्चुअली मैं पूरी रात सोई ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना वो था, लाइक डोपामिन इतना था मेरे दिमाग में, बिकॉज आई वाज हाई ऑन एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस। तो मैं पूरी रास्ते ड्राइव करके गई सुबह के 4 बजे, मम्मी पीछे सोई थी। अच्छा। फिर हमने शूट किया म्यूजिक वीडियो। हम जैसे ही निकले, आई थिंक वी लेफ्ट अराउंड 2 PM, जैसे ही निकले मैं गाड़ी में सो गई। फिर आते मम्मी ने चलाई? हाँ, फिर आते आते मम्मी ने चलाई। हम वी वर दिस क्लोज फ्रॉम बीइंग लेट, पर पहुंच गए राइट ऑन टाइम 6 PM एंड वी अटेंडेड द पार्टी। दोनों काम हो गए, बट वो भी इतने मुश्किल से। बट माय पेरेंट्स दे सपोर्ट मी। यस। तो यू नो मम्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आप पे, बहुत। उनका ही सपना है ये सब कुछ, उनका ही सपना है। उनका ही तो उनका ही तुम ड्रीम पूरी कर रही हो। हाँ, उन्होंने सारे अपने सपने लेके मेरे में डाल दिए। बहुत अच्छी चीज होती है, यू नो, एक तो ड्रीम उनके पूरे करना, और ऊपर से तुम्हारे खुद के भी कुछ ड्रीम्स होंगे, है ना? और मेरे उनको यही है, मेरा यही है सपना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक तो उनके ड्रीम्स और एक तुम्हारे ड्रीम्स जब दोनों मिलते हैं ना, तो यू नो वंडर्स ही होते हैं फिर, बिकॉज यू नो उनकी कोई चीजें रही होंगी, है ना, जो वो नहीं पूरी हो पाई, है ना, तो इसीलिए उन्होंने अलीशा के अंदर वो सब चीजें डाल दी, है ना। तो और क्या बोलती है मम्मी? मम्मी एक्चुअली बहुत सपोर्ट करती है, उनको बहुत पसंद आता है। लाइक अगर मैं कुछ इंटरव्यू कर रही होती हूँ या एनीथिंग, वो पीछे से वीडियो बना रही होती हैं, लाइक अब क्राउड में उनको इन चीज़ों में करने में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरे डैडी का कुछ और सपना था। डैडी का क्या था वो भी? डैडी का सपना था कि मैं मेडिकल परस्यू करूं। ओके। तो मेरे में भी था वो सपना, ऐसा नहीं है कि लाइक ही वाज फोर्सिंग मी, ऐसा कभी भी नहीं था। उन्होंने बस एक बताया था, मुझे रिकमेंडेशन दिया था। मैं एक्चुअली टीचर बनना चाहती थी। ओके। तो उन्होंने बोला जब तू बड़ी होगी तब ये जमाना रहेगा नहीं टीचर्स का, सब कुछ ऑनलाइन। और उनकी बात भी देखो कैसे सही निकली, बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब तो आगे आगे एआई आ रहा है और तो ये सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही गैस लगाया उन्होंने। एंड ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू बी अ डॉक्टर। फिर मैंने और अपनी रिसर्च करी एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई लाइक दिस, मेडिकल मुझे पसंद है। तो मैंने उसकी पढ़ाइयाँ शुरू कर दी। मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैं 10 साल की थी, पर एक शो आया ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट्स कॉल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स। तो वो जब शो मैंने देखा, किड्स माई एज, दे वर लाइक 11 और 12 मेरे साल के, एंड वो इतने बड़े सीरियल में इतने बड़े स्टार्स बन गए उस शो के बाद। तो मुझे इतनी भूख होगी, लाइक अरे यार मुझे भी एक्टिंग को वी शुड परस्यू, क्योंकि मुझे होता था आई विल नेवर मेक इट, कभी नहीं हो सकता ये, बहुत कॉम्पिटिटिव है, सबको ही एक्टर बनना है, मैं कैसे बन सकती हूँ एक्टर, हाउ डू आई स्टैंड आउट। तो पर वो जब शो आया ना तो मेरे में कुछ जागा। आई वाज लाइक मेरी एज के बच्चे इतने बड़े स्क्रीन पे आ गए हैं, व्हाई नॉट मी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने मम्मी डैडी को बिठाया, उन्होंने समझाया, लाइक मैं जब 10 साल की थी, मुझे आपसे एक बात करनी है, और मैंने बताया मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा वो नंबर 1 ड्रीम है। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई सुन के। मम्मी ने कहा यही तो मैं चाहती थी। मेरे डैडी का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। अपने पापा को ना बोलना कि यू नो, या उस समय भी तुम, अगर उस समय तो वैसे आता नहीं दिमाग में कि पापा एक्टिंग में करूंगी, और एक्टिंग में मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि मैं कम से कम 10 रोल डॉक्टर के करूंगी। वही। अब बड़े हो के ना ये बात मैंने सोची थी, पर उस टाइम नहीं। तो डैडी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, पर उन्होंने बोला कोई नहीं, तू मेरी बच्ची है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा नो मैटर व्हाट। वही तो पेरेंट्स की सबसे अच्छी चीज होती है ना, कि यू नो वो ये नहीं सोचते कि क्यों होगा क्या होगा, बस ठीक है तुमने बोल दिया, वी विल सपोर्ट यू, और वो सबसे जरूरी है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग एनी पेरेंट शुड हैव, नो मैटर व्हाट। यस, चाहे आप अगर वो सपोर्ट ना करें तो तुम वो नहीं कर सकती हो जो तुम चाहती हो। अपना मन मार के करूंगी मैं चीजें। अगर तुम डॉक्टर बन भी जाती तो तुम उतना अच्छा नहीं कर पाती, बिकॉज तुमने वो सिर्फ एक पूरा करने के लिए किया, है ना। वैसे तो मेडिकल से मुझे कोई हेट नहीं था, आई वॉज गोइंग डाउन दैट पैथ। एक्चुअली बिफोर द ऑफर ऑफ द मूवी आई वॉज गोइंग डाउन दैट पैथ एंड आई वॉज हैप्पी। बट जब ऑफर मिलता है देन व्हाई नॉट टेक इट। यस यस यस। और जब हमारे अंदर स्किल है तो क्यों ना उसे यूज करें। एग्जैक्टली। है ना। तो कोई नहीं पापा, हम डॉक्टर के रोल 10 की जगह 20 करेंगे, 10 की जगह 20 कर लेंगे। है ना। मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी, नर्स भी बन लूंगी, सब बन जाएंगे। नर्स बन जाऊंगी, पायलट बन जाऊंगी, कुछ भी बन सकती हूँ। टीचर भी बन जाएगी। हाँ, टीचर भी बन जाऊंगी। यस। और अभी क्या बने हो फिल्म में? अभी मैं
जैसे मेरा कैरेक्टर है अभी आपके सामने बैठे हुए यूएसए रिटर्न, सेम कैरेक्टर। ओके, बहुत सिमिलरिटीज हैं कैरेक्टर में। मैंने एक्चुअली लोग सोचेंगे फिर मैंने इतनी मेहनत करी ही नहीं अपने कैरेक्टर के लिए। अगर मैं क्यों नहीं करी? बहुत करी है। उसके लिए भी तो करनी पड़ती है। स्क्रीन और रियल थोड़ा सा तो अलग है। उसके लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ती है ना, आपको मेहनत तो लगती है हर चीज में। तो ठीक है, फिर वो हुआ ना जब कि मम्मी पापा को बता दिया कि मुझे एक्टर बनना है, तो फिर जब पहला गाना भी हो गया वो 18 में जब आपकी है ना बर्थडे पे है ना, तो उसके बाद कैसे लाइफ चेंज हुई? उसके बाद लाइफ चेंज हुई कि मुझे पता लग गया लाइक जो मेरे कर्म हैं अभी तक लाइफ में सही जा रही हूँ मैं, आई एम डूइंग गुड। क्योंकि उसके बाद मैं मॉडलिंग करना शुरू हो गई थी व्हाइल आई वाज इन हाई स्कूल। फिर उसको करते करते मुझे म्यूजिक वीडियो मिल गई, फिर एक और मिल गई। तो लाइक मुझे कभी कभी होता था ये मॉडलिंग करके भी मुझे कोई बेनिफिट होगा, पर देखो आज मैं कहाँ बैठी हूँ। मुझे एक्चुअली एक somebody told me कर्म करो फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा मत करो। मैं कभी भी भूल जाती हूँ, बट कभी कभी ऑन द डेज व्हेन आई एम डूइंग अ लॉट और मुझे होता है मेरा गोल, व्हाई एम आई नॉट रीचिंग माय गोल, मैं इस बात को रिमेम्बर करती हूँ, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बिकॉज समटाइम्स आई पुश माई सेल्फ टू मच एंड आई हैव रियली बिग गोल्स। तो जब वो हिट नहीं होते आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, मुझे होता है लाइक अरे यार ये क्या हो गया। तो ये फ्रेज आई एम ट्राइंग टू कीप इट टू माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू रिविजिट दिस फ्रेज ऑलवेज। तो आई थिंक एनीथिंग दैट आई हैव डन इन द पास्ट वो सारे मेरे कर्म थे। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। वो अच्छे कर्म की वजह से ही हमें अच्छा टाइम मिलता है। नो मैटर हाउ स्मॉल इट वाज, नो मैटर इफ आई एम जस्ट लाइक इन द बैकग्राउंड ऑफ अ शूट, वो कर्म है मेरा। तो उसको करके आई एम गोइंग टू गेट समवेयर वेदर आई लाइक इट और नॉट। लिटिल स्टेप्स से ही आप आगे बढ़ते हो। आप ये सोचो कि मैं आज ही लंबी छलांग मार दूं, तो नहीं, यू हैव टू बी लिटिल स्टेप्स। और जितने आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर चढ़ोगे ना, उतनी देर तक आप ऊपर रुकोगे। लेकिन जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको उतनी जल्दी लगेगी नीचे आने। तो यू हैव टू बी स्लो। लेकिन ना अच्छा काम करो, अच्छी फिल्में, अच्छे रोल, है ना, और वो धीरे धीरे ही मिलेंगे, स्लोली, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी के चक्कर में बहुत फिल्में ऐसी कर जाते हैं जो हमें नुकसान दे जाती हैं। वही मेरा गोल है नहीं करने का अभी। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द गोल। यस, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, बिल्कुल, हर चीज में। बिल्कुल। जो भी आपका रोज का रूटीन है वो आप फॉलो करो, है ना, है ना, ताकि वो एक रूटीन बना रहे, है ना, ये चीज। तो बॉम्बे का फिर शिफ्ट हुए? बॉम्बे में हुई थी शिफ्ट दिसंबर में। ओके, लास्ट ईयर। 3 महीने हो गए मुझे बॉम्बे में। तो पहले यही क्यों सोचा कि बॉम्बे ही शिफ्ट होना है? बॉम्बे actually it's been a bigger dream than even though I lived in California, Bombay's been a bigger dream. Yes. क्योंकि मैं उन गानों पे बड़ी हूँ, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, इन गानों पे ही मैं बड़ी हुई हूँ। तो ये सब मैं म्यूजिक वीडियोस देख देख के डांस करती थी, उनकी सारी वीडियोस है मेरे पास। तो जब मैं अपने आप को खुद को देखती थी और जब मैं गाने में परफॉर्म किया, आई ऑलवेज सॉ माई सेल्फ इन अ लहंगा, सूट, सलवार, कमीज, ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को इमेजिन किया मैंने। क्योंकि हमारा कल्चर लाइक इवन दो आई वुड ट्राई टू पुश अवे, हमारा कल्चर इतना ब्यूटीफुल है, यू कैन इवन डिनाई इट। अरे कलर कितने खूबसूरत लगते हैं वो सूट exactly. है ना, मतलब कि मल्टी कलर सूट आ गए आजकल। तो मुझे अपने ट्रेडिशन से ही बहुत प्यार है। दैट्स व्हाई एक्चुअली मम्मी मुझे सपने दिखाती थी, जब तू 18 साल की होगी हम बॉम्बे जाएंगे, हम बॉलीवुड जाएंगे, बॉलीवुड में ट्राई मारेंगे। मम्मी ने वो मैनिफेस्ट किया हुआ था पहले। मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो इसीलिए वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो उनका मैनिफेस्टेशन है। एग्जैक्टली, बॉम्बे के सपने दिखाए गए हैं पहले से ही, वो इसीलिए तो पूरे होते हैं। हॉलीवुड भी, हॉलीवुड इज इन इट्स ओन प्लेस, नथिंग कैन रिप्लेस हॉलीवुड एट ऑल। पर जो हमारा बॉलीवुड है ना, नथिंग कैन रिप्लेस बॉलीवुड ईदर। दोनों अपने स्पेक्ट्रम्स में हैं एंड दे आर बोथ अमेजिंग। Like I wouldn't mind even being a part of Hollywood either. कल को क्या पता? हाँ, no, it's सीधा just बॉम्बे से। हाँ, but for now I see myself in all my traditions and culture. I feel like I want to own this part of me first. Yes. और आर्टिस्ट ना का कोई कल्चर, कोई रिलीजन नहीं होता। नहीं होता। आर्टिस्ट होता है। We're blank slate. Yes. उसके ऊपर जो मर्जी लिख दो आप। वो पंजाबी रोल भी कर सकता है, वो बंगाली रोल भी कर सकता है, वो हॉलीवुड में भी कर सकता है, वो साउथ में भी कर सकता है, वो बॉलीवुड में। वो आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, उसको तो रोल मिलना चाहिए। और जहाँ अच्छा रोल मिलेगा वहाँ वो काम करेगा।
बिकॉज है ना, पैसे की भी भूख नहीं होती है आर्टिस्ट को। Yeah. आर्टिस्ट को भूख होती है सिर्फ काम की, है ना, कि मुझे अच्छा रोल मिले। एक्टिंग इज एन आर्ट। यस। सो जितना मुश्किल होता है एक आर्ट को सीखने के लिए, लाइक इमेजिन इफ आई टोल्ड यू, अच्छा मेरी एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाओ, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, वो सीखे, यू कैंट लर्न एन आर्ट, इट कम्स फ्रॉम विद इन। यस। और एक्टिंग ऐसी है, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, इट्स ऑल लाइक दैट, सब इट ऑल कम्स फ्रॉम विद इन। एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, वो सिर्फ आपको पॉलिश की जा सकती है। अगर आपके अंदर से वो नहीं है तो आपको आ नहीं सकती है, अगर आपके अंदर है तो उसको पॉलिश किया जा सकता है। ये चीज, इट्स अ टेक्निक्स। यस। तो फिर अब कैसा चल रहा है दिसंबर से लेके अब तक? मौसम कैसा है बॉम्बे का? बहुत गर्मी है। बहुत। कैलिफोर्निया में ठंड? एक्चुअली कैलिफोर्निया में बहुत गर्मी, मतलब लाइक उधर कभी ठंड होती ही नहीं है। अच्छा, कैलिफोर्निया में ठंड नहीं होती? नहीं, बॉम्बे की बात। हाँ, बॉम्बे में ठंड नहीं होती वहाँ पे तो? एब्सोल्युटली नॉट। यस यस। कभी कभी सुबह सुबह थोड़ी सी हवा चलती है, पर 1-2 बजे के अराउंड गर्मी गर्मी। वो सिर्फ मेरे को लगता है वहाँ पे ना 12 बजे से लेके 3 बजे तक गर्मी रहती है, उसके बाद फिर हवा चलने लग जाती है। एक चीज है, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ह्यूमस नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमिड देयर। अब लेकिन अब ह्यूमिड हो जाएगा। अब हो जाएगा। उधर कैलिफोर्निया में क्या है, उधर गर्मी बहुत पड़ती है, पर उधर ह्यूमिडिटी नहीं होती। आई फील लाइक द ह्यूमिडिटी किल्स मी। ह्यूमिडिटी तो बहुत, पसीना उधर सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, और ठंड जब होती है ना उधर भी बहुत ठंड लगती है। पर स्नोइंग टाइप नहीं होती, क्योंकि इट्स कैलिफोर्निया, वहाँ बर्फ आई थिंक नहीं होती, बर्फ नहीं पड़ती उधर, आस-पास पड़ती है। तो पसंद है वैसे बर्फ? ठीक। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट, आई एम मोर ऑफ अ समर गर्ल। ओके, दैट्स व्हाई आई लाइक बीच। हाँ, है ना, ये चीज। तो अभी फिर क्या घूमा बॉम्बे में? बॉम्बे में आई एम अ sucker for cute cafes। Okay. और उधर बहुत cute cafes हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत cute जगह है उधर। I think my favorite place there has to be either Farmers Cafe or Prithvi Cafe। Okay. Prithvi is like a theater there। Yes। तो सुना होगा, it's huge। वो सब वहीं मिलते हैं जितने भी स्टार्स हैं वहाँ पे। हाँ। तो उधर बैठ के अच्छा लगता है। तो और क्या करना पसंद है जब चल रहा, अभी शूटिंग चल रही थी अभी, है ना, तो उससे बीच में अगर टाइम मिलता है तो क्या करती है फिर अलीशा? आई वर्क आउट ओके, लाइक क्रेजी। आई एम एक्चुअली अ जिम फ्रीक। मुझे वेट ट्रेनिंग बहुत छोटी उम्र से, मुझे फिटनेस ये सब का शौक बहुत रहा है। आई बिन वेरी एक्टिव। मैं जिमनास्टिक्स, चीयरलीडिंग, डांस सब कुछ करती आई हूँ सिंस आई वाज। ये भी मम्मी ने डाला होगा? ये भी मम्मी ने डाला है। मम्मी सारी स्पोर्ट्स में डालती थी। मैं सबको बता दूं एक चीज, कि अलीशा की मम्मी को कभी देखने का मौका मिले तो देखना। वो मेरे गलती से निकल गया कि आप सिस्टर हो, लेकिन वो मम्मा थे। तो वो बहुत अच्छी चीज है। फिटनेस उनकी भी बहुत अच्छी है और आपकी भी बहुत अच्छी है। वो होनी चाहिए। तो जब मैं चबी सी छोटी सी लड़की होती थी, तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी, वो शी यूज्ड टू वर्क आउट लाइक क्रेजी, डू क्रेजी डाइट्स। तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर्ड होती थी। मुझे भी एक दिन अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, टोन होनी है, अपनी बॉडी को टोन करना है। तो जब मैं आई थिंक व्हेन आई वाज ए 10th ग्रेडर, मैंने अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट कर ली थी। तो मैं जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करती थी। नॉट वेट ट्रेनिंग इन द वे लाइक टू गेट रियली बिग, बट जस्ट टू बी एक्टिव, स्टे टोन्ड। आई फील लाइक द जिम हैज taught me to stay disciplined and consistent। क्योंकि if you're not consistent or disciplined in the gym, then you're not going to see results। and you need to be healthy। सब कुछ ये सारी चीजें एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि यही हमारा करियर है। तो आई फील लाइक अगर मैं इस फिटनेस लाइन में नहीं होती, आई वुड नेवर बी हियर। क्योंकि द जिम हैज taught me that to stay disciplined and consistent in anything I do। और एक्टर्स की लाइफ में फिटनेस होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 12-12, 14-14 घंटे काम करना है, तो अगर फिट नहीं होगे तो आप नहीं काम कर पाओगे। एग्जैक्टली, है ना, ये चीज। तो फिर ये मूवी कैसे मिली? ये मूवी एक्चुअली मिली थ्रू ए म्यूचुअल। ओके। ही इज द को-प्रोड्यूसर ऑफ आवर मूवी, अभिषेक शर्मा जी। राइट। और एक्चुअली मैं रहती थी यूएस में, तो वो मेरे पेरेंट्स को जानते थे, एंड उनका था लाइक हमें एक पंजाबी स्टोरी है, एक बाहर से कैरेक्टर है हमारे, NRI टाइप गर्ल। या एग्जैक्टली। सो आई थिंक what was perfect about the character was
उनको बाहर की कोई लड़की चाहिए थी, क्योंकि वो जो एक्सेंट होती है ना पंजाबी की, बाहर की आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। वो आप यहाँ वाली से नहीं निकलवा सकते। एग्जैक्टली, यहाँ मेरे से वो वाली पंजाबी नहीं निकाल सकते जो यहाँ वाले बंदों की है। तो दैट्स व्हाई दे वांटेड अ कैरेक्टर लाइक सो। तो फिर गए हम पंजाब। लेकिन जब तुम्हें पता, उस समय पता था कि कौन हीरो है उसमें? हाँ, उस समय पता था। ओके। हाँ, तो क्या एक्साइटमेंट हुई थी? एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट एक्चुअली मैं उनके गाने सुनती थी। उनका एक गाना है करण औजला के साथ, ड्रीम, वो मेरा फेवरेट गाना था एट दैट टाइम। तो जब मुझे पता लगा, आई वाज लाइक ओह रियली, ये भी ही डज मूवीज। पर उनकी भी डेब्यू मूवी थी। यस, हमारी भी डेब्यू मूवी है ना। सो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद हिम। फिर हम गए पंजाब। एट दैट टाइम इट वाजंट डिसाइडेड हु इज द ऑपोजिट गर्ल अगेंस्ट मी ना, वो बाद में हुआ। आफ्टर आई स्पेंट अ मंथ इन पंजाब, राइट। उधर मैंने पूरी एक्चुअली बलजिंदर जी ने मुझे सारी क्लासेस दी पंजाबी सीखने की, बोलने की, एक्टिंग की थोड़ी बहुत। एक्टिंग की तो मुझे पहले से 4-5 साल मैं अमेरिका में कर आई थी उधर। पर उन्होंने थोड़ी पंजाबी वाली सिखाई मुझे। वहाँ पे थोड़ा सा वो चलता है उस कल्चर की क्लासेस। सटल एक्टिंग, नेचुरल। पंजाबी में एवरीथिंग इज लाउड, फनी, ड्रामेटिक। वो हाथों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। हाँ। बोलने में भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये चीज। तो उनसे क्लासेस बहुत, शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी क्लासेस दी उन्होंने। फिर ऑन सेट एक मेरा और रुबीना जी का एक एडी होता था, जशन जी। तो हर बार जब स्क्रिप्ट आती थी हम हमके साथ बैठ के रिव्यू करते थे, थोड़ा हमारी पंजाबी को रिवाइज करते थे। हाँ, पर मैंने अपने एंड से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है अपनी पंजाबी को पॉलिश करने की। नो, इवन दो आई वाज फ्रॉम अमेरिका, मुझे स्टिल था अंदर ही अंदर से कि मेरी पंजाबी नीड्स टू बी टिप टॉप, द बेस्ट इट कैन एवर बी। और जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से। हाँ, आई थिंक आई डब्ड माई मूवी ट्वाइस टू। ओह माय, क्योंकि मुझे था लाइक आई वांट माय पंजाबी टू बी अमेजिंग। और नहीं, अच्छी चीज है। और यू नो अपनी आवाज को खुद डब करना चाहिए। हाँ, मतलब कि वो अपने आप में एक बहुत मजेदार है वो डब करना ना। वो पूरा प्रोसेस, उसमें मूवी चल रही है और आप डब कर रहे हो, वो बहुत अच्छा प्रोसेस है ना। मैं भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय पंजाबी। नहीं, हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और इतनी टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि और बहुत चीजें हैं टेंशन लेने के लिए। ये चीज है। तो कितने दिन का प्रोसेस था शूटिंग का? इट वाज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। एक्चुअली हमारे शूटिंग में तब गर्मी थी, पर उसके साथ साथ गर्मी तो बेरेबल है, बट हमारी जो फ्लड हुए थे सेट्स, इट वाज क्रेजी। हमारा जो पहला दिन था, जो हमारा मुहूर्त था शूटिंग का, हम पहुंचे ही नहीं सेट पे। कोई लोग की तो गाड़ियां डूब गई थी। अब मुझे पता है रूपी जी की गाड़ी, इट वाज, उनकी पूरी गाड़ी फ्लड हो गई थी, शी वाज स्टक। तो हम तो पहुंचे ही नहीं सेट तक, हम आधे रास्ते मुड़ के आए बिकॉज इट वाज वेरी बैड। और वो हुआ था पहली बारी भी, सो हमने सोचा लाइक हमारी शूटिंग पे ऐसा क्यों। देन वी हैड टू वेट अ वीक कि सब कुछ सेटल हो जाए। हाँ, बट अच्छा था क्योंकि फिर हम हरमंदिर साहिब हो आए उस टाइम में, थोड़ा सा शांति मिली। फिर हमने शूटिंग चालू की और हमारी शूटिंग चली फ्रॉम जुलाई टू मिड अगस्त, अगस्त 20 ऐसा कुछ। एंड देन मैं वापस यूएस चली गई। ओके, या तो फिर जब शूटिंग पूरी हो गई है ना, फिर उसके बाद तुम वापस कैलिफोर्निया चली गई। वापस चली गई। तो फिर क्यों आया मन में कि मम्मा के कि अब बेटा बॉम्बे चलते हैं? एक्चुअली जब हम वापस आए पंजाब से, तो मम्मा डैडी बोलते रहे कि अगर तेरा कुछ क्लिक हो गया हम तुझे बॉम्बे ही छोड़ देंगे। लाइक अब आ गया टाइम, अब हो गया कुछ तो तू बॉम्बे ही रहेगी। तो मुझे था ठीक है चल, अकेले रह लूंगी। तू अकेले रह लेगी। मेरी मम्मा डैडी पूछते थे, मैंने बोला हाँ मैं रह लूंगी। क्या मैं बॉर्न इन कैलिफोर्निया, यू नो। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी होता था लाइक इंडिया में कैसे रहूंगी मैं। बट फिर हम वापस आए इधर, और एक्चुअली हमारी ओरिजिनल रिलीजिंग डेट जो थी मूवी की, इट वाज December 15th। ओके। तो जब हम वापस आए इधर नवंबर में, हमने एक्चुअली हमारे 2 जो गाने रह गए थे फिल्म के वो शूट किए। फिर उसके बाद रिलीजिंग की डेट आ गई एंड इट वाज टू सून। आई फील लाइक वी नीडेड मोर टाइम विद एवरीथिंग। सबको ऐसा लगा कि अभी इज नॉट द राइट टाइम, तो वो डेट हमारी मिस हो गई, पोस्टपोन हो गई थोड़ी। बट इट वाज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल दैट आई केम बैक, क्योंकि
उस टाइम में हमें फिर टाइम मिल गया टू गो टू बॉम्बे। यस, थोड़ा सा बॉम्बे का माहौल देखा हमने, और जैसे ही हम गए उधर हमें बहुत अच्छा लगा बॉम्बे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे था आई थिंक आई कैन लिव हियर। और अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ, सारे मुझे कहते हैं अगर तूने बॉम्बे में रह लिया तो दुनिया की और किसी जगह में नहीं रह सकती। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अगर वो अलग ही लेवल का शहर है वो, इट्स समथिंग एल्स। तो मुझे प्यार हो गया बॉम्बे से ही, तो मम्मा और डैडी भी मान गए, तो हमने फ्लैट्स ढूंढने शुरू हो गए। हम फ्लैट मिल गया तो मैं सेटल हो गई बॉम्बे में, एंड दे हेडेड बैक होम एंड आई लिव्ड देयर दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च एंड नाउ अप्रैल। अब तो मुंबई वाली हो गई तुम, है ना? अब तो मुंबई ही हो गए हम। मराठी सीख ली? नहीं मराठी नहीं, पर थोड़ी थोड़ी आती है समझ। अब समझ आने लग गया। मेरी एक्चुअली जो हिंदी में है उसमें भी वो चेंजेस है। लाइक मम्मा डैडी वापस घर आए हैं तो मैं एक वर्ड है चालू चालू चालू, सब कुछ मैं चालू चालू बोलती हूँ। तो पक्का चालू है, ये चालू है। वो बॉम्बे में बोलते हैं। यस। तो बड़ा पाव खाया? बड़ा पाव अभी तक नहीं खाया मैंने। बॉम्बे में रह के वो थोड़ी सी हेल्थ फ्रीक कॉन्शियसनेस चल रही है ना मेरी। और मिर्चियाँ भी नहीं खाती होगी तुम? नहीं, मिर्चें तो मुझे बहुत पसंद है। आई लव स्पाइसी फूड। क्योंकि वो बड़ा पाव में आई थिंक हरी मिर्च डाल के देते हैं शायद। अच्छा, मैंने भी तो खाया नहीं। बड़ा पाव लाइक बन होता है उसमें। यस, उसमें टिक्की टाइप होता है कुछ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी तक नहीं खाया वो मैंने। कोई बात नहीं, वो तो खाएंगे, अब जाके वापस खा लेना। उधर का बॉम्बे का साउथ इंडियन फूड अमेजिंग, सो गुड। गुजराती खाया? नहीं, अभी नहीं खाया गुजराती। वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि वो फाफड़ा और थेपला। अच्छा, हाँ। ढोकला तो खाया होगा? ढोकला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी क्या चल रहा है? अभी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? अभी बकेट लिस्ट इज नॉन एंडिंग, अभी बकेट लिस्ट शुरू ही हुई है। अच्छा, शुरू ही हुई है। नहीं, वैसे उसमें क्या क्या है, अगर 2-4 चीजें मैं पूछूं जो करनी है पूरी? करनी है। आई वांट टू एटलीस्ट गेट ओके, बकेट लिस्ट में है आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। मैं अपनी एक्टिंग को परफेक्ट करूंगी, अपने स्किल्स पे वर्क करूंगी, अपने आप को फिट करूंगी, सब कुछ। दैट्स नंबर 1 ऑन माई बकेट लिस्ट। दैट वे आई एम अ कंटेंडर फॉर एनीथिंग। देन आई वुड लाइक टू साइन विथ ए बिग डायरेक्टर, बिग मूवी। I think my dream director to work with is Sanjay Leela Bhansali ji. Karan Johar bhi? Karan Johar, हाँ, he's very big as well. Yeah. Any big director in the Bollywood or even Punjab industry. Yes. But I just want to get another movie after working on myself. I want to see that change in myself from Chal Pad Chaliye to whatever I get next. Yes. I hope there is a difference. Yes. And you know, your face is like a Bollywood face, you know. टिपिकल बॉलीवुड फेस, यू नो, वो जो उन फिल्मों के लिए चाहिए होता है। है ना? वो अब तुम्हें भी किसी ने बोला होगा ये चीज, अब है ना, किसी ने कि यू नो यू हैव अ बॉलीवुड फेस, है ना, जैसा वहाँ पे चलता है वो चीज। आई थिंक someone told me that actually the first feedback I got after Chal Pad Chaliye, people are like, you look good in person, but जो तुम्हारी on screen presence है ना, it's double amazing. Yes. I was like, seriously, मुझे तो नहीं ऐसा, like I judge myself too much, but नहीं, वो तुम करती हो थोड़ा सा, टेंशन ज्यादा ले लेती हो तुम। वो टेंशन लेती हूँ मैं, है ना? नहीं, तो अभी ये सब तो चल ही रहा है ना, कि ये सब अभी गुरनाम भुल्लर के साथ भी एक फोटो डाली हुई थी तुमने, है ना? वो क्या चीज चल रही है? वो गाना है, क्या है? वो गाना है, and he was a dream to work with. उनके साथ काम करना एक सपना था मेरे लिए। Actually, उनका नाम मेरे bucket list पे था। The bucket list that you're talking about, working with him was on that bucket list. And it was unreal. And amazing. And he's so nice. He has such a nice heart. Very down to earth. Very much. जैसे उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स होते हैं ना, सारे क्यूट से कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, ही इज लाइक दैट इन पर्सन। यू कैन टेल हिज हार्ट इज वेरी प्योर। आई फील लाइक एक क्या कहते हैं, लोगों के चेहरों पे ही दिख जाता है कि वो कैसे के हैं, एंड ही इज लाइक दैट, ही इज वेरी नाइस। सही बात है। तो रणवीर सिंह और गुरनाम भुल्लर में से कौन ज्यादा अच्छा है? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। एक्चुअली देयर इज नो लेवल इन दोस टू, मेरे लिए वो सेम लेवल पे हैं। सही बात है। अब तुमने देखा, मेरे को, मैंने पूरे तुम्हारी चीजें देखी हुई हैं, पूरा रिसर्च करके आया, पता होना चाहिए ना। हाँ। तुमने करण जौहर और संजय लीला भंसाली भी बोला था। हाँ। तो अभी है कि कुछ
बॉलीवुड में कुछ आ रहा हो? बॉलीवुड में स्टे ट्यून्ड, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। हाँ सही बात है। स्टे कभी ट्यून्ड। अच्छा वैसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम के नंबर्स तंग करते हैं? मतलब वो जो आजकल लोग करते हैं ना कि फॉलोअर्स होने चाहिए ये वो तो कभी तंग करते हैं तुम्हें? नो हाँ ना, मुझे बस है लाइक सारे पसंद करे जो कंटेंट मैं पुट आउट करती हूँ, वेदर इट्स माय फॉलोअर्स और इट्स अदर पीपल, क्योंकि मैं दूसरों के कंटेंट में देख के बहुत मजा करती हूँ। लाइक मुझे बहुत मजा आता है दूसरों का कंटेंट देखने सही में। बात है। तो मेरी भी यही विश है, जो भी मैं डालूं पब्लिक में, जो भी मैं लाइक वट एवर आई पुट आउट देयर, आई होप एवरीवन एंजॉयज इट। मैं किसी को एंटरटेन करूँ, किसी को रिलेटेबल लगूँ, यही मेरा सबसे बड़ा है। मुझे बस लाइक इफ यू डोंट लाइक मी दैट्स ऑन यू, दैट्स योर ओपिनियन, आई डोंट केयर। बाकी तो आई विल डू मी, बट yeah, I don't think it really gets to me about that. I just want people to enjoy. वो हाँ वो भी सही है, उसमें इसमें टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, है ना? नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है ना आजकल कि अच्छा तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, हाँ ना, मुझे कि अच्छा वो ऐसे वो कर देते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया। Exactly. And I've had so many experiences with that too. पर मुझे तो मुझे पता है मेरा टाइम आएगा, और अभी मेरा टाइम नहीं है, so it's okay. नहीं अभी भी आपका ही टाइम है, टाइम स्टार्ट्स मतलब कि हो चुका है, आज पिक्चर रिलीज हो चुकी है। हाँ, अभी देखते हैं आगे जाके रिस्पॉन्स क्या मिलता है। You are a celebrity now. Actually, that's very funny thought. मैं जब इंस्टाग्राम पे थी मैंने एक रील देखी थी, it was of शाहिद कपूर and he said that उनकी जब पहली फिल्म रिलीज हुई थी, he went to the theater and सारे उनको ऐसे मिलके गए like he's ordinary, he's an ordinary person. तो 30 मिनट्स बाद इंटरमिशन के बाद सारे उनसे फोटो खींचना चाहते थे, ये वो सब कुछ। तो मेरा बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस था यस्टरडे। मैं जब थिएटर में गई तो कोई मुझे पहचानता नहीं था, नथिंग। अच्छा। सारे लाइक ऐसे ही चले जा रहे थे मेरे साथ साथ ना। तो जब फिल्म खत्म हुई तब सारे आने लगे, मुझे देखने लगे। कुड़ी तो आपको वो देखी थी वो फिल्म में जो सी थी अब इधर बैठी हुई है। सारे कैमरा मैन है ना। हाँ, तो उसका बड़ा लाइक आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि मुझे था ये क्या हो गया। मुझे थोड़ी सी लाइक एक नर्वसनेस होगी ना, वो एकदम से हो जाता एकदम से सारे कैमरास भी सोलो इंटरव्यूज मांग रहे थे एंड आई वाज लाइक ओके थैंक यू अभी तो मन में आ रहा है अरे रुक जा अभी है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं, अभी तो मतलब वो हम फेस पे ऐसे होता है ना, लेकिन अंदर से तो होता है ना कि हाँ यस वही तो हम क्रेव करते हैं हर चीज के लिए, है ना, यही तो चाहिए और इसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि लोग हमें जाने। मुझे सबसे बड़ी बात है लाइक सारे एंजॉय करे बस, बिकॉज आई वर्कड वेरी हार्ड एंड आगे जाके इम्प्रूवमेंट्स होने हैं, बट I just hope everyone enjoys what there is right now on the screen. Yes. और बहुत जल्दी तुम्हारे दोनों सपने पूरे हों कि संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह वाला भी, है ना, क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा, क्यों ही छोटा सोचें। Dream big, keep dreaming. Yes. तो कभी एयरपोर्ट पे वो पपराजी वाला तुम देखती हो, है ना, वो तुम भी होता है मतलब कि यार अभी मैं भी आऊंगी एक एयरपोर्ट लुक में, कपड़े ले लिए? अभी तो नहीं लिए, बट उसके ही सपने देखते हैं। ट्राई रणवीर सिंह जैसा कुछ, उसकी तो मतलब कि ना वो अलग ही तरह की प्रेजेंस ही कुछ और ही है यार, एनर्जी लेवल ही अलग है उसका। तो ही इज अमेजिंग, ही इज रणवीर सिंह। क्योंकि जो आई थिंक आई लुक अप टू हिम सो मच बिकॉज I don't look up to him as just someone I want to work with. I think someone whose personality I really cherish as well. उनका जो hyperness वो लाते हैं to anything at all, whether it is like a party. I saw a video of him at a friend's party and he was the life of the party. Whether it's a movie, a promotion, he's always his 100%. Yes. और मैं भी अपना जो वो नेचर है ना 100% always at all times मैं वो ही लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, उसके प्रोसेस में, उनके प्रमोशन में, सब कुछ इन चीज़ों में सारा इंटरेस्ट है। एंड आई होप लाइक मैं भी अपना 100% हर प्रोजेक्ट में लाऊं। वो होगा ही होगा, है ना, बिकॉज़ उसी के लिए तो आए हैं इतनी दूर। एंड दैट्स व्हाई आई लुक अप टू हिम सो मच। यस, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, है ना। और कपड़े कैसे लगते हैं उसके? आई लव इट। कई बार वो नहीं लगते कि यार ये नहीं, आई लव इट, आई लव हिज। एक्चुअली उन्होंने बोला वो थोड़ा कम डालते हैं ऐसी चीजें, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जितनी भी डालता ना वो
No, he's expressing himself. I feel like उनकी personality ही ऐसी है. That's why he wears that. But he stands out. Yes. Like अगर if another celebrity is wearing like a plain pantsuit with a tie or कुछ colorful, it's always a surprise to see anything he wears. Yes. He pulls it off very well. तो तुम्हें कितना शौक है तैयार होने का? बहुत शौक है. अभी देखो मैं पूरी पंजाबन चट्टी बन के आई हूँ आज. मुझे बहुत शौक है हमारे पंजाबी कपड़ों का. तो कभी ऐसा होता है कि कहीं नहीं जाना लेकिन तब भी अलीशा घर में तैयार होके बैठी हुई है? Always. I feel like I'm more comfortable in clothes being dressed up than I am in my PJs. मुझे अच्छा लगता है ड्रेस अप होने का. Like being uncomfortable, my hair खिंचे हुए और मेरे my feet uncomfortable. I love it. मुझे ऐसे सुला लो. I love. Because मुझे अंदर से लगता है मैं कुछ कर रही हूँ. I'm busy. वो लगना भी चाहिए. हाँ, like मुझे I like being glam. It makes me feel like I'm doing something. I have somewhere to go to. कई बार ऐसा भी होता होगा कि मन करता होगा कि मैं तैयार होकर सो जाती हूँ. है ना ताकि सपने भी वही ग्लैमरस वाले आते रहे. वो अच्छी चीज है. मैं कई बार अब जब मैं स्टार्ट किया ना मैंने वेट अपना कम करना तो मैं सोचता भी वैसे ही था कि मैंने कम खाना है ना. सपने में भी यही सोच रहा हूँ कि यार नहीं रिड्यूस करना. तो वो आप जैसा सोचोगे फिर वैसा ही होगा ये. एग्जैक्टली. तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा. मजा आया? बहुत मजा आया. पक्का? बहुत मजा आया. आई लव मन रखने के लिए नहीं मन रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं. आई फील लाइक यू आर लाइक माय फ्रेंड एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट माय लाइफ. यस. अभी तो और बातें करेंगे जब दोनों सपने पूरे होंगे. है ना. फिर तो सारा इंडिया पीछे होगा. फिर से मिलेंगे इस काउच पे. नहीं फिर से आप बॉम्बे में मिलेंगे. और है ना मतलब कि जब चंडीगढ़ तो प्रमोशन के लिए आओगे तुम लेकिन फिल्में तो वहीं पे होंगे ना. तो इंटरव्यू वहीं करेंगे. ठीक है. बॉम्बे में वहीं पे सोचेंगे हम. मैं आपको अपनी बनाना ब्रेड भी खिलाऊंगी. यस. और केक स्ट्रॉन्ग कॉफी के साथ. या स्ट्रॉन्ग कॉफी वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को. या तो थैंक यू सो मच अलीशा. मेरे को जितने भी तुम्हारे सपने हैं ना सब पूरे हों. और नेक्स्ट टाइम हम पक्का बॉम्बे में ही मिलें. जब तुम कोई बड़ी फिल्म कर लो. जरूर. है ना ताकि यहाँ से आगे की कहानी फिर हम तुमसे सुने. टू बी कंटिन्यूड. यस. लेफ्ट ऑन अ क्लिफ हैंगर. और वो बोलते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन. द शो विल गो ऑन. यस. है ना वो कभी खत्म नहीं होता. तो थैंक यू सो मच अलीशा. थैंक यू जी. सत श्री अकाल जी.